फ़ज़ाई मंज़र देखें तो घर तो नज़र ही नहीं आते, दरख्तों ने पूरी बस्ती को कुदरती कैमोफ्लेज में बदल दिया है। एक हिस्सा रूसी मुलाजमीन और अफसरों के लिए, जबकि दूसरा हिस्सा वर्कर्स के लिए बनाया गया था। बहुत खूबसूरत सी दो झीलें हैं छोटी छोटी। ये स्टील टाउन का क्रिकेट स्टेडियम है, जिसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तर्ज पर तामीर किया गया है। लोहा कुदरत की नेमतों में से एक है। लोहे की सनत मुल्कों की माईशत की मजबूती और तरक्की की जामिन है। एक वक्त था जब पाकिस्तान स्टील अपने अरूज पर थी। लोहा बनता था, जिंदगी रवादवा थी। 25,000 मुलाजमीन को रोजगार भी मिल रहा था। यहाँ काम करने वाले मुलाजमीन पूरे मुल्क के कोने कोने से आए हुए थे। इन मुलाजमीन की रहाइश के लिए एक बस्ती बसाई गई, जिसे स्टील टाउन का नाम दिया गया। हर गली और सड़कों की तरफ सब्जा शमाली इलाकों की खूबसूरती को याद दिलाता है। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि ये स्टील टाउन को मैं आपको जो जा रहा हूँ, ये नेशनल हाईवे है। पाकिस्तान स्टील मिल का ये इलाका है स्टील टाउन। ये नेशनल हाईवे से अगर हम देखें तो ये नेशनल हाईवे आप देख रहे हैं, ये कायदाबाद और मलीर से आने वाली गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं और ठट्ठा और फिर इधर इंटीरियर सिंध की तरफ जाती हैं। ये स्टील टाउन इस जगह पर वाक़ है। ये तकरीबन कायदाबाद से 14 से 15 किलोमीटर के फासले पर है। आइए अब हम चलते हैं आगे कि यहाँ से हम लेफ़्ट साइड पे जब अंदर मुड़ जाएँ तो ये हम पाकिस्तान स्टील मिल का इलाका है, पाकिस्तान स्टील टाउन का इलाका है। अब हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान स्टील टाउन में क्या है। ये अब हम स्टील टाउन में दाखिल हो गए हैं। ये स्टील टाउन में सबसे पहली जगह है जिसे अल्लाह वाली चुरंगी कहा जाता है। इसको हम जहाँ चारों तरफ से घूम कर देख लें तो उस पर अल्लाह लिखा हुआ हमें नज़र आता है। फ़ज़ाई मंज़र देखें तो घर तो नज़र ही नहीं आते, दरख्तों ने पूरी बस्ती को कुदरती कैमोफ्लेज में बदल दिया है। ऐसी बस्ती यहाँ आकर ज़हनो कल्ब को सुकून मिल जाता है, देखने वालों को अपने सेहत में जकड़ लेती है। बाकायदा मनसूबाबंदी से बनाई गई ये बस्ती 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। एक हिस्सा रूसी मुलाजमीन और अफसरों के लिए, जबकि दूसरा हिस्सा वर्कर्स के लिए बनाया गया था। रशियन कॉलोनी में घर मुनफरद अंदाज में बनाए गए। घरों के डिज़ाइन देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। घरों के सहन में लगे खूबसूरत फूल और पौधे इसे और भी दिलकश बनाते हैं। जब रूसी इंजीनियर्स चले गए तो यह हिस्सा पाकिस्तानी अफगान को दे दिया गया। इस हिस्से की गलियां चौड़ी और साफ सुथरी हैं। यहाँ रहने वालों को मुकम्मल ज़हनी सुकून और राहत मिलती है। सुबह सुबह दरख्तों पर परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें कानों में रस घोलती हैं। सुबह के सूरज का दिलकश मंजर आंखों को ताजगी देता है। नीम के इंसान दोस्त दरख्त गर्मी में भी ठंडक का एहसास दिलाते हैं। बारिश के बाद तो जैसे नहाकर निखर जाते हैं। इसकी शाम ढलते सूरज की बिखरती किरणों का दिलकश नज़ारा पेश करती है। कॉलोनी का दूसरा हिस्सा वर्कर्स और छोटे अफसरान के लिए तामीर किया गया।
इस तरफ भी घर और फ्लैट्स बनाए गए हैं। गलियां भी चौड़ी हैं और दरख्तों से घिरी हुई हैं। घरों में मुख्तलिफ किस्म के फल यहाँ की जरखेज़ी का पता देते हैं। सड़कों के किनारे जंगल भी उगा दिया गया है। कई एकड़ पर यह मसनूई जंगल स्टील टाउन की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। स्टील टाउन में तालीमी इदारों का जाल बिछा हुआ है। गुज़श्ता 40 साल के दौरान कई नस्लें इल्म के ज़ेवर से आरास्ता हो चुकी हैं। नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक बस्ती के अंदर ही रहकर तालीम मिल जाती है। कायदे पार्क में खड़े और हल्का हल्का शाम का मंजर है। ये सूर्य गरूब हो रहा है। धुंध हल्की हल्की नज़र आ रही है पीछे बैकग्राउंड में तस्वीर के अंदर। यहाँ से हम एंटर होते हैं और उसके हमारे दाएं तरफ इन्होंने पिंजरे बनाए थे जानवरों के लिए, लेकिन आजकल ये पिंजरे गैर आबाद हैं। जो स्टील मिल की हालत है उसके मुताबिक यहाँ पर अब पिंजरे हमें तो मौजूद हैं, लेकिन जानवर इसमें नहीं रहे। शायद 2-4 बंदर होंगे जो आगे पीछे घूम रहे हैं। बहुत खूबसूरत सी 2 झीलें हैं छोटी छोटी, बड़े बड़े दरख्त हैं और फिर इन दरख्तों का अक्स लेता हुआ ये खूबसूरत पानी, जो हल्की हल्की लहरें इसके अंदर फैल रही हैं और बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। इस झील के अंदर यहाँ पर मछलियाँ भी मौजूद हैं। पार्क के यहाँ मुख्तलिफ हिस्से हैं। अभी हम सिर्फ पहले हिस्से पर मौजूद हैं जहाँ पर 2 झीलें हैं जिनका हमने अभी आपको, ये आप देखें, ये देखें, ये आपको ये सूरज का दिलकश नज़ारा भी हम आपको दिखाते हैं। मैं आपको ले जा रहा हूँ। ये इस झील में जो सूरज की किरणें गरूब होते हुए सूरज की, ये मंजर आप देखें, आपको दिखाते हैं। सूरज की किरणें पानी पर और पानी के अंदर अक्स, शानदार, बहुत बड़ी ग्रीन लश। ये जगह है मस्जिद के लिए की गई है टाइम, और ये है मस्जिद। यहाँ पर नमाज अदा की जा सकती है। और ये इसके साथ एक छोटी सी और झील है, पानी का थोड़ा सा ज़ख़ीरा किया गया है। और इसमें भी इसी तरह के मंजर आपको नजर आने वाला यकीनन मायूस नहीं होगा। चलिए अब हम आपको झील के उस हिस्से की जाने पे ले जा रहे हैं। इसी तरह से झील है साथ साथ हमारे। मैं आपको उस हिस्से की तरफ ले जाता हूँ। बहुत खूबसूरत दिलकश बनाया गया था। गुलाब के तरह तरह के फूल इसमें लगाए गए थे, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे एक अलमिया ये है कि हम चीज़ों को बेहतर करने के बजाय उसको ख़राब करते हैं। तो वो फूल तो अब गायब हो गए, लेकिन ये दिलकश डिज़ाइन देखें आप, इसको बिल्कुल एक यूनिक अंदाज में गोल से स्टाइल में बनाया गया। ये स्टील टाउन का क्रिकेट स्टेडियम है, जिसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तर्ज पर तामीर किया गया है।
लश ग्रीन और खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से इसे सजाया गया, लेकिन अब इसकी खूबसूरती को भी ग्रहण लग गया है। कभी यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस हुआ करते थे, लेकिन अब स्टेडियम की घास जगह जगह से खुश हो गई है। देख सकते हैं हमारे पीछे जो है ये क्रिकेट स्टेडियम है, मुकम्मल पूरा खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ किसी वक्त में मैचेस भी हुआ करते थे। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर बैठने की जगह बनाई गई थी। अब तो काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, ज़ाहिर है स्टेडियम की सूरत अच्छी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पीछे आप देख सकते हैं यहाँ स्टैंड्स बनाए गए थे बैठने के लिए, जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम थे, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट था। बड़े खूबसूरत पौधे लगाए गए थे रंग बिरंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ सब चीज़ें ख़त्म होती चली गई। स्टैंड्स को भी जंग लग गया है। बिल्कुल इसको जंग और खराब, ज़ाहिर है कोई इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। और ये देखें स्टैंड, कितने ज़बरदस्त स्टैंड और शानदार स्टेडियम। अलबत्ता ग्राउंड में अब भी घास की ताजगी महसूस होती है। पिच की देखभाल की जा रही है। वक्त निकालकर ज़रूर इस बस्ती को देखने आए। शाम का मंजर है, सूरज ग़ुरूब होने वाला है और परिंदे अपनी दिन भर की थकावट, दिन भर के लिए रिस्क तलाश करने की जो मुहिम उनको करते हैं, उसके बाद वो वापस अपने घरों की तरफ लौटते हैं। और ये मंजर आपको गुलशहरी स्टील टाउन में नजर आएगा। स्टील टाउन में ये मंजर महसूस नजर आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि परिंदे अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं।